राम नाम मन दीपधरि जीवते हरिद्वार। तुलसी भीतर वायु जौ चाहसी जियाय रथ जल बीच सम कहियत बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम का जो नाम है वो हमारे आपके बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश करता है। बाहर और भीतर यदि प्रकाश करना है हमें आपको तो निश्चित रूप से राम नाम रूपी जो मणि रूपी दीपक है इसको जलाना होगा। अब यह जलाया कैसे जाएगा कि हमें आपको भगवान के नाम का वह मनन किया जाएगा, वह भजन किया जाएगा, जिससे कि वह सदैव जलता रहे और बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश मिलता रहे। बिना राम के नाम का भजन किए कहीं हमें आपको कल्याण नहीं होने वाला है। राम नाम सदैव प्रतिदिन यह बताया जाता है कि राम का नाम ही भवसागर से पार करता है। ये हमारे संतों के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा, सनातन का मतलब होता है जो सत्य हो, तो यह सत्य सनातन धर्म जो है यह सब सदैव कहते चला हुआ गया है कि राम नाम भजिएगा तो उस पार उतर जाइएगा। कहा जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। राम नाम भजने से भवसागर से, सिंधु माने सागर होता है, भवसागर से तर जाता है। और जो परमात्मा का नाम लिया वह यदि कहीं भी जाता है, परमात्मा के भरोसे पर चलता है, तो निश्चित रूप से सारे कार्य जो हुए वो पूर्ण हो जाते हैं। कहा गया है कि आपके नाम से तो सब कार्य हो रहा है, नाम जपिएगा तो सारा कार्य हो जाता है। एक बार रावण बहुत परेशान हुआ, हनुमान जी से कहा कि तुम बड़े बलवान का अपने कहते हो और मैं सोचता हूँ कि हमारी तुम्हारी एक बार फैसला हो जाता तो बढ़िया रहा, तुम बलवान हो कि मैं बलवान हूँ। हनुमान जी ने कहा ठीक है, प्रभु का नाम लेके चलिए, हो जाता है। कहा कैसे फैसला होगा? हनुमान जी ने कहा कैसे होगा बताओ। रावण ने कहा कि ज्यादा समय तक युद्ध चलेगा तो फैसला नहीं हो पाएगा, चलिए एक घूसा तुम मारो और एक घूसा मैं मारता हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है चलिए। हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम घूसा मारो। रावण ने कहा क्यों, पहले क्यों मारो? हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं घूसा मार दूंगा
तो शायद तुम मारने लायक बचोगे कि नहीं यह नहीं पता है, श्री राम ही जाने उसको। उसने कहा ठीक है। और जो ही हनुमान जी वीरासन पर बैठे, अब उसने पूरी ताकत लगा के 20 भुजाओं से उसने हनुमान जी को मारा। हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। जान टेक पर हनुमान जी ने अपने जंघे को रखकर जमीन पर वीरासन पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई असर नहीं हुआ। रावण 20 आंखें बंद कर रहा है, खोल रहा है। और हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रावण ने देखा, इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम तैयार हो जाओ। रावण ने कहा अब कर ही क्या सकते हैं, अब तो होना ही पड़ेगा। अब वह जमीन पर बैठा तो हनुमान जी ने जिस समय पूरी ताकत लगा के अपने घुसे को उठाए, ब्रह्मा जी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि देखिए हनुमान जी ऐसा नहीं करिए, नहीं तो प्रभु जो अवतरित हुए हैं लीला के लिए वह लीला समाप्त हो जाएगी। अच्छा। और हनुमान जी ने कहा कि नहीं, वह तो स्वाद तो इसको चखाना ही पड़ेगा, न भूसेगा। और उसको स्वाद चखाने के लिए हनुमान जी ने कहने पर एकदम ताकत कम करके उसको जिससे मारे तो जमीन को गिर जाता है। कैसे गिरा? जैसे गिरिराज को गिरिराज मारे, जिस तरह एक पर्वत से कोई किसी को प्रहार कर दे, उसी तरह से वह अंझा सा आ जाता है उसको। और वह गया अपने घर पे बैठा रहा और सोच रहा है कि भाई नींद कैसे उसको आवे। नींद नहीं आ रही, वो एकदम पूर्ण टेंशन में पड़ा हुआ है। एक दिन अपने सेना को भेजा, जाओ लो। रावण ने भेजा कि जाओ हनुमान जी को बंदी बना के लाओ। चली सेना और वह हनुमान जी अपन बैठे हुए हैं वहां, राम नाम जप रहे हैं। सेना गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम भी चले जाए, सेना जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु नहीं, प्रयास करने के लिए गए। वहां जिस समय हाथी आती है, घोड़ा आता है, रथ आता है, सब उसके साथ थे, रावण की सेना के साथ। तो हनुमान जी जो युद्ध करते थे तो ऐसे युद्ध नहीं किए। लोगों ने कहा कि हनुमान जी गदा भी नहीं लिए लेकर जा रहे, युद्ध क्यों कैसे किया जाएगा? हनुमान जी हाथी से उठाकर हाथी पर पटक देते हैं, रथ को उठाकर रथ पर पटक दिए। वैसे तो गदा से मारते तो कई लोग मरते, लेकिन यदि रथ गिरता है, हाथी के ऊपर हाथी गिरता है, कई लोग मर जाते हैं। और प्रभु श्री राम कह रहे हैं वाह रे हनुमान जी वाह, खूब लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहे कि प्रभु लक्ष्मण जी महावीर है, बहुत बढ़िया युद्ध कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कहे कि आगे की बात छोड़ दीजिए, हनुमान जी पीछे देखिए हनुमान जी किस तरह से लड़ रहे हैं। और जो पीछे से आता था हनुमान जी पूंछ में लपेट करके उसको उठाकर पटक दिया करते थे। और वह पूंछ की लंबाई निर्धारित तो ठीक थी नहीं, वह कितना बढ़ जाएगी कितना घट जाएगी
वहां से संवाददाता लोग कराया। रावण ने पूछा क्या हुआ? संवाददाता से पूछा क्या हुआ, कैसा खलास कर, क्या कैसा सेना गई, कहाँ गई, मर गई। रावण ने कहा अरे तेरी सेना की सब मर गई, क्या सब मर गई, कहा बंदर, कह बंदर वही है। बैठा विचार किया, विचार करते करते एक दिन उसके समझ में आया कि आज चतुरंगिनी सेना भेजेंगे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी सेना को भेज दिया और वहां गई सेना, सबको भगवान ने पराजित कर दिया। हनुमान जी ने सब कुछ पराजित कर दिया। जब संवाददाता आया उसने कहा क्या हुआ, कहा महाराज खलास, क्या सारी सेना मर गई, कहा मर गई, कहा कैसे मर गई, कहाँ की, ऐसा है राजन उसके सामने जाना बड़ा कठिन है, कोई टिकता ही नहीं था। रावण ने कहा तुम लोग मूर्ख हो। संवाददाता ने कहा क्यों? कहे जब सामने नहीं टिकना मुश्किल था तो पीछे से जाते। संवाददाता ने कहा कि राजन सामने तो कुछ समय लोग टिकते भी थे और पीछे तो एक मिनट भी नहीं कोई टिक पाता था। कहा पीछे क्या था? उन्होंने कहा कि राजन पूछ। कहा बट पूछ के नाम मत लो। संवाददाता ने कहा कि नहीं लेंगे, ठीक है। पूछ का नाम लेने के बाद रावण एकदम अंगार हो जाता था, क्योंकि वही पूछ जो थी लगाया था जिसमें आगे उसमें रावण की सेना ने, तो उसी पूछ से वह सब लंका को जला करके हनुमान जी ने भस्म कर दिए थे। तो इसलिए पूछ की वह जो बात थी, तो रावण की मूछ जो थी उसको तो हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। इसीलिए वह जो ही पूछ का नाम लेता था कोई तो क्रोधित हो जाता था। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब बैठकर विचार किया। उसने कहा अब इस बार हम जाएंगे उससे लड़ने के लिए। नहीं, उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं अमर सेना भेजता हूं। अमर सेना भेज दिया। विभीषण ने बताया कि प्रभु वह अमर सेना भेज रहा है रावण। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं चला जाऊंगा। विभीषण ने कहा कि अरे नहीं, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिए है अमर सेना को। हनुमान जी ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा ने दिया है, हमें हमारी माँ ने अमर का वरदान दिया है। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ सदा रघुनायक छो। हनुमान जी को मां जानकी जी ने अजर अमर का आशीर्वाद दिया है। चले गए। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण जाने दीजिए, जो दोनों अमर अमर की लड़ाई होगी। हनुमान जी न तो गदा लेकर गए और न तो लड़ने की कोई तैयारी कर रहे हैं। सेना जिधर से आ रही है उसकी तरफ पीठ करके हनुमान जी बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कि हनुमान जी उधर पीठ करके क्यों बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा है।
और सेना जो आती है पीछे, एक बात जान लीजिए, यदि किसी को अमर की बात आती है तो मरने वाले से न मरने वाले को ज्यादा भय रहता है। मरने वाले सोचते हैं बस सही होगा, आदमी मरना है ना, लेकिन जो नहीं मरता है उसको ज्यादा भय रहती है। सेना आई, अमर सेना, हनुमान जी के पीछे जो ही आती है तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा करके लपेट करके फेंक दिए आकाश में, और वहां फेंक दिए जहां की इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह खत्म हो जाता है। इस पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण है, वहां आगे के ऊपर जब चले जाएंगे तो ऊपर का आकाश की गुरुत्वाकर्षण काम करने लगती है। यदि मध्य में रहेंगे तो आप बीच में अटके रहेंगे वहां। और सेना चली गई ऊपर, देखता रहा संवाददाता, कोई नहीं लौट कर आया। संवाददाता लौट कर आया, रावण ने पूछा क्या हुआ, बंदर कहाँ है? संवाददाता ने कहा कि राजन बंदर तो वही है। कहे वही है? कहे हाँ वही है। कहे सेना? कहे गई। कहे कहाँ गई? कहे मर गई है तो नहीं कह सकता, अमर सेना है, लेकिन गई, ऊपर चली गई, अभी तक लौटी ही नहीं। रावण ने कहा कि अब हम खुद जाकर लड़ेंगे। चला गया। हनुमान जी राम का कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम भज रहे हैं। और रावण पहुंचा, सोचा कि इसकी पूंछ को ही उखाड़ ले, यह पूंछ ही सबसे बड़ा हमें डिस्टर्ब कर रही है। हनुमान जी पूंछ लटकाए हुए थे और वह पहुंचा और पूंछ को बीसों भुजाओं से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद हनुमान जी न तो लड़े न भिड़े, हनुमान जी उड़ गए। और जब उड़ गए तो यह जब हनुमान जी इतने वेग से उड़े, बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद रावण ने सोचा कि यदि मैं अब गिरूंगा तो हाथ पर तो टूट जाएगा। वह छोड़ नहीं पा रहा है। वह कहने लगा हे ब्रह्मा जी, हे भगवान शिव जी, हमको बचाइए। उनको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण जिसकी जहां वंदना करनी चाहिए उसको तुम विपरीत विचार से पकड़ोगे तो न जमीन के रहोगे न आसमान के रहोगे। इसलिए कभी भी संत महात्माओं का वह प्रयास मत कीजिए, उनका हास्य मत कीजिए या उनकी हंसी मत उड़ाइए, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय, प्रयागराज धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये।